ध्यान रहे 16 जुलाई तक बहुत सारे दुश्मन भी आपके बनेंगे। तो 16 जुलाई के बाद आप पैसों की बर्बादी बहुत करेंगे, अपने पिता का विरोध कर सकते हैं। लेकिन इस समय में आपसे भी जो बड़े लोग हैं, आपसे जो बड़े अधिकारी हैं, आपसे जो ऊंचे स्तर पर लोग हैं, वो लोग भी इस समय में आपके ऊपर में अनुग्रहित रहेंगे, आपके साथ जुड़ने का काम करेंगे, आपको फायदा देने का काम करेंगे। उन सिंह राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, जुलाई के महीने में 8 ग्रह और 8 बड़ी भविष्यवाणी मैं देने जा रहा हूं। कुछ ऐसी भविष्यवाणी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, कुछ कड़वी सच्चाई, कुछ बुरे फल, कुछ अच्छी बातें, कुछ शुभ परिणाम आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, इस बात को समझ लें। मैं इस वीडियो के माध्यम से अगले महीने में जो भी अशुभ परिणाम घटित होने वाले हैं, उससे आपको पहले ही अवगत करवाने वाला हूं। उस प्रकार का किसी भी प्रकार का अगर कुछ भी अगर नजर आए सामने, तुरंत सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और मुझे याद कर लें। दूसरी बात, जो शुभ परिणाम घटित होने वाले हैं जिससे आप अनजान हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ होने वाला है बढ़िया, और वो समय आएगा, वो वक्त आएगा, वो परिणाम सामने आएंगे, लेकिन जिसको जानकारी ही नहीं होगी कि ये मिट्टी है या सोना है, उसको क्या उठाएगा। तो आपके लिए वो सोना और मिट्टी की जानकारी अलग अलग करके लेके आया। आइए चर्चा को आरंभ करें। सूर्यदेव 16 जुलाई तक आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि मिथुन राशि में विराजमान है, और मिथुन राशि में एकादश भाव में जब सूर्यदेव आ जाएं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरे प्यारे, सूर्यदेव इस समय में आपको किसी भी प्रकार का बीमारी हो, कुछ भी हो, चाहे कैसी भी मेजर से मेजर इशू हो, आपको उससे राहत दे देंगे। और कई लोगों को तो इसी महीने में 16 तारीख तक निरोग कर देंगे, रोग मुक्त। सूर्य की ऐसी महिमा है। इतना ही नहीं, जब ही आप निरोग हो जाएंगे तो सूर्य आपको फिर रूपवान बना देंगे, आपका चेहरा सुंदर चमकता दमकता हुआ दिखाई देगा। मेरे प्यारे, आप निरोगी हो गए, आप रूपवान हो गए, क्या इससे आपको समाज मान सम्मान देगा? नहीं, इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। सूर्यदेव इस समय में अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा आपको ज्ञानी भी बना देंगे। 16 जुलाई तक ये सब आ जाएगा, लेकिन अगर अहंकार आ गया तो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इसके लिए सूर्य आपको विनीत बना देंगे, आप विनम्र रहेंगे। इस समय में आपकी कृति और यश की चर्चा समाज में हर तरफ चलेगी, हर वर्ग के लोग आपकी चर्चा करेंगे, वो चाहे आपके दोस्त हो या दुश्मन हो, चर्चा हर कोई करेगा। कोई प्रशंसा करेगा, कोई शिकायत करेगा, लेकिन कोई इग्नोर नहीं करेगा, कोई आपको छोड़ करके जा नहीं सकता। चर्चा हर किसी को करना ही पड़ेगा आपके बारे में, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इस समय में वैसे तो आप स्वयं ही राजा हैं, सिंह हैं आप, लेकिन इस समय में आपसे भी जो बड़े लोग हैं, आपसे जो बड़े अधिकारी हैं, आपसे जो ऊंचे स्तर पर लोग हैं, वो लोग भी इस समय में आपके ऊपर में अनुग्रहित रहेंगे, आपके साथ जुड़ने का काम करेंगे, आपको फायदा देने का काम करेंगे। उनकी भी कृपा आप पर में बनी रहेगी। सूर्यदेव आपको धन धान्य से युक्त करेंगे, लेकिन बहुत सारे शत्रु भी इस समय में आपके बनेंगे। ध्यान रहे 16 जुलाई तक बहुत सारे दुश्मन भी आपके बनेंगे, जो आपके मार्ग में, आपके रास्ते में कैसे बाधा आए, कैसे परेशानी आए, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। मेरे प्यारे, 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव द्वादश भाव में आ जाएंगे, और जब द्वादश भाव में सूर्यदेव आते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत खर्चीला बना देते हैं। तो 16 जुलाई के बाद आप पैसों की बर्बादी बहुत करेंगे, अपने पिता का विरोध कर सकते हैं, अपने पिता के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। इस समय में कुछ चोरी का विचार भी आपके मन में 16 जुलाई के बाद आ सकता है, चाहे वो किसी विषय की हो, वस्तु की हो, आपको ऐसा समझना पड़ेगा। चोरी ना करें, क्योंकि ये पाप आपके मन में 16 जुलाई के बाद आएगा ही आएगा। सूर्यदेव 16 जुलाई के बाद धन का कुछ नुकसान भी करवाएंगे,
घर से बाहर कहीं दूर किसी दूसरे शहर में प्रदेश में जाने की इच्छा भी जागृत होगी और इस समय में किसी पर स्त्री अथवा पुरुष के साथ आपका संबंध भी बन सकता है 16 जुलाई के बाद। तो सावधान मेरे प्यारे। सूर्य के बाद बात अगर करूं मंगल देवता की, तो मंगल देवता वृषभ राशि में आपके कुंडली के 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। 10वें भाव में जब मंगल आ जाए तो ये बहुत अच्छा योग बनाते हैं। आपको मंगल देवता इस समय में प्रतापी बनाएंगे, उद्योगी बनाएंगे। हो सकता है कुछ नया कुछ बड़ा करने की इच्छा आपके मन में जागृत हो, शूरवीर बनाएंगे और पराक्रमी भी बनाएंगे। बहुत ज्यादा जो लोभ 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव आपके मन में डाल रहे हैं, मंगल ये प्रयास करेंगे कि आप संतोषी हो जाएं, चोरी ना करें। मेरे प्यारे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको साहसी तो बनाएंगे ही, लेकिन परोपकार करने वाला भी बनाएंगे, दूसरों के लिए जीने वाला भी बनाएंगे। इस समय में महत्वाकांक्षा आपकी भी बहुत ऊंची रहेगी, लेकिन धर्म के रास्ते पर चल करके आप कुछ भी हासिल करेंगे। इतना ही नहीं, मंगल का 10वें भाव में गोचर आपको अपराजित बना देंगे मंगल देवता, यानी कि आप किसी से पराजित होने वाले नहीं रहेंगे। जो भी करेंगे विजय श्री आपके हाथ में रहेगी। धन धान्य आभूषण सब कुछ प्रभु की कृपा से आपको इस समय में प्राप्त होने वाला है। हर तरफ से मंगल देवता आपको मतलब अच्छा ही रिजल्ट देने वाले हैं, कहीं से नुकसान का योग मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। मेरे प्यारे, बुध देवता मिथुन राशि में आपके कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे, जिसके कारण इस समय में बुध देवता भी आपको धनवान बनाने का काम करेंगे कि आप धनवान बन जाएं, पैसे वाले हो जाएं। आप आनंदित रखने का प्रयास करेंगे, प्रसन्नचित, और आपका स्वभाव भी आहार व्यवहार भी श्रेष्ठ रहेगा। मंगल कार्य में आप इस समय में लिप्त रहेंगे। इतना ही नहीं मेरे प्यारे, बहुत ही गुणवान कहलाएंगे आप, बुद्धिमान कहलाएंगे, विनीत कहलाएंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, और इस समय में शील स्वभाव भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों से प्रेम करने वाले व्यक्ति के तौर पर भी आप जाने जाएंगे। अनेक विद्याओं को, अनेक कलाओं को, अनेक चीजों को जानने की इच्छा होगी, समझने की आपको इच्छा होगी, और आप इस समय में समझेंगे भी, आप इस समय में जानेंगे भी। ये बुद्ध का प्रभाव है। देवगुरु बृहस्पति तो कर्क राशि में है, और कर्क राशि में उच्च के है 12 भाव, जिसके कारण से इस समय में 12 भाव अपने आप में मारक भाव होता है, अच्छा नहीं कहलाता, जिसके कारण से आलस से इस समय में आपको घेरने का काम करेगा। मन थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, मन बहुत प्रसन्न या कंट्रोल में रहना मुश्किल दिखाई दे रहा है। गुस्सा ज्यादा देवगुरु बृहस्पति कारण आपको आने वाला है, तो सावधान। हो सकता है कुछ ऐसे कार्य आप कर लें इस महीने में जिससे लोग ये कहें कि ये निर्लज्ज है ये व्यक्ति। मेरे प्यारे, बुद्धि का सही प्रयोग करना भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस समय में किसी बात को लेकर के आपके मन में गिल्टी भी महसूस हो सकती है, किसी बात को लेकर के ऐसा भी लग सकता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे प्यारे, लेकिन नींद अच्छी आएगी, शैया का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र की अगर बात करूं तो शुक्र देवता सिंह राशि में आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही विराजमान है, जिसके कारण से चेहरा इस समय में खूब सुंदर, रूपवान, गौर वर्ण का दिखेगा। शरीर भी सुंदर रहेगा। मेरे प्यारे, इस समय में आप गौर करेंगे तो आज आप ये वीडियो देख रहे हो तब देख लो, और जुलाई महीने में जब आप देखेंगे तो आपको कमर पे, कांख में, पेट में अथवा पीछे आपको तिल कहीं न कहीं एक नया जरूर आने वाला है इस महीने में, ऐसा आप समझिए। इस समय में आप विद्वान, काव्य प्रेमी, वार्ता में कुशल, बातचीत करने में बहुत कुशल हो जाएंगे आप, धर्मात्मा, और धन की भी कमी नहीं रहेगी, पैसा भी खूब आएगा, और आप अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका से खूब प्रेम करेंगे इस महीने में, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो समय बहुत सुखद और बहुत अच्छा है। इस महीने में आपको कुछ आभूषण और नए वस्त्र भी कहीं से भेंट मिल सकता है, अथवा आप खरीद सकते हैं, ऐसा योग शुक्रदेव बना रहे।
बात अगर शनिदेव की करें तो शनि मीन राशि में कुंडली के अष्टम भाव में। मेरे प्यारे, अष्टम भाव में जब शनिदेव आ जाएं तो सावधान होना चाहिए, चाहे वो गोचर के ही क्यों ना हो। इस समय में आप अपने नौकरी से असंतुष्ट हो सकते हैं। आपको आपके काम में, नौकरी में मन नहीं लगेगा, आलसी हो जाएंगे आप, आलस से ज्यादा करेंगे, शारीरिक तौर पर में भी दुर्बल अपने आप में महसूस कर सकते हैं। शर्म रोग आपको परेशान कर सकता है। पैसों की कमी शनिदेव करवाने का प्रयास करेंगे। बाकी ग्रह जो आपको माल पानी दे रहे हैं उसमें ये शनिदेव जो है सो आपको किस प्रकार से धन की कमी हो, कैसे पैसा आपके पॉकेट से निकल जाए, ऐसा प्रभाव रहेगा। मेरे प्यारे, शर्म रोग परेशान करेगा इस महीने में, चाहे वो दाद खाज खुजली फोड़ा फुंसी कुछ भी हो, शर्म रोग आपको परेशान करेगा इस महीने में, तो सावधान रहें। सर्दी खांसी जुकाम ये सब परेशान करेगा। जो लोग हृदय के रोगी हैं वो लोग सावधान हो जाएं। और इस समय में अगर आप अपने घर से दूर कहीं प्रदेश में हैं तो कोई भी रिस्क ऐसा ना ले जिसको कहते हैं जान की बाजी लगा देना, जो आपके लिए ठीक नहीं है। बात करूंगा राहु की। राहु जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, कुंभ राशि में। राहु सप्तम भाव में कुंभ राशि में होने के कारण आपको जनेंद्रिय से संबंधित किसी प्रकार का रोग, आपके लिंग, योनि, अंडकोश, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी इस महीने में होने की संभावना है। आपको बता दूं, इस महीने में किसी पुरुष अगर आप हैं तो किसी विधवा महिला अगर हैं तो किसी विधुर के साथ आपका संबंध स्थापित होने के योग हैं। उनसे आपको प्रेम हो सकता है, उनके साथ आपका वक्त बीत सकता है, ऐसा लग रहा है। मेरे प्यारे, कहने का अर्थ यह है कि इस समय में अपने जीवन साथी के अलावा भी किसी से आपका प्रेम हो सकता है। खर्च ज्यादा करेंगे और जीवन साथी के साथ मतभेद भी ज्यादा होगा इस महीने, इसलिए सावधान। केतु जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में ही विराजमान है इस महीने में, जिसका परिणाम यह है कि शारीरिक तौर पर में इस समय में आप थोड़े से कमर के दर्द से पीड़ित हो सकते हैं, जीवन साथी के लिए चिंतित हो सकते हैं, झूठ ज्यादा बोलेंगे, चंचलता ज्यादा रहेगी, शत्रु परेशान करने का भी ज्यादा प्रयास करेगा। और एक खास बात, हाथ से पसीना इस महीने में आपको ज्यादा आएगा। तो मेरे प्यारे सिंह राशि वालों, कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके लिए जुलाई महीने में है जो मैंने आपको बताया, अच्छा बुरा दोनों से अवगत करवाया। कुछ सिंह राशि वाले इस प्रकार के होंगे जिनको सुख नहीं मिल रहा होगा, धन नहीं मिल रहे होंगे, लाभ नहीं मिल रहा होगा, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा, जिस बुलंदी पर पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे होंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आखिरी बार आपने अपने भाग्य के देवता को कब प्रसन्न किया, धन के देवता को कब प्रसन्न किया, सुख के देवता को कब प्रसन्न किया, लाभ के देवता को कब प्रसन्न किया। आपको मालूम भी है आपके भाग्य, सुख, लाभ, धन के देवता आखिर है कौन? कुछ नहीं पता। जब मालूम ही नहीं है तो कहां से जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे। अगर आपको जानकारी चाहिए, आगे बढ़ना है, जीवन में बढ़ने का कुछ शौक है, कुछ जज्बा है, तो अपनी हस्तरेखा और जन्म कुंडली के साथ सामने दिए गए नंबर पर में व्हाट्सएप करें। निश्चित तौर पर में आपके जीवन को बदलने का प्रयास मैं करूंगा और साथ आपका रहेगा।